अरुणाचल में चीन की गतिविधियों पर किरण रिजिजू का बड़ा बयान। बोले, बॉर्डर पर समस्या है, इसे गंभीरता से लेना चाहिए। केंद्रीय मंत्री और अरुणाचल प्रदेश से सांसद किरण रिजिजू ने भारत और चीन सीमा को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश में भारत चीन बॉर्डर पर कुछ समस्याएं हैं, इसलिए वहां रहने वाले लोगों की चिंताओं को गंभीरता से लेना चाहिए। हालांकि उन्होंने उन खबरों को पूरी तरह खारिज कर दिया जिनमें कहा गया था कि चीनी सेना अरुणाचल प्रदेश में 60 किलोमीटर तक अंदर घुस आई है। रिजिजू ने कहा कि ऐसी बातें बिना पुष्टि के नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे सेना का मनोबल प्रभावित हो सकता है। बॉर्डर पर समस्या है, लेकिन तस्वीर को सही तरीके से समझना जरूरी है। एक न्यूज एजेंसी से बातचीत में किरण रिजिजू ने कहा कि भारत और चीन के बीच अरुणाचल प्रदेश में बेहद लंबी सीमा है, लेकिन कई जगहों पर आज भी सीमा पर जमीन का स्पष्ट निर्धारण नहीं हुआ है। वहां ना तो हर जगह सीमा स्तंभ है और न ही पूरी सीमा को जमीन पर स्पष्ट रूप से चिन्हित किया गया है। उन्होंने कहा कि ये कोई नई समस्या नहीं है। जब तिब्बत अलग इकाई था, तब भी भारत और तिब्बत के बीच पूरी सीमा का स्पष्ट परिसीमन नहीं हुआ था। रिजिजू ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश के सीमावर्ती गांवों के लोगों ने जो चिंताएं जताई हैं, वो इसलिए हैं क्योंकि कई जगहों पर सीमा पूरी तरह तय नहीं है। 60 किलोमीटर घुसपैठ की खबरों को बताया गलत। रिजिजू ने साफ कहा कि चीन के 60 किलोमीटर अंदर आने जैसी बातें सही नहीं है। उन्होंने कहा कि ऐसी खबरें तथ्यों के आधार पर ही सामने आनी चाहिए। क्यों होता रहता है सीमा पर तनाव, ये भी बड़ा सवाल है। रिजिजू ने बताया कि अरुणाचल प्रदेश का सीमावर्ती इलाका बेहद ऊंचा और कठिन भूभाग वाला है। गांव ज्यादातर घाटियों में बसे हैं, जबकि ऊंचे इलाकों में लोग पहले पारंपरिक रूप से अपने पशु चराने, शिकार करने या व्यापार के लिए जाया करते थे। उन्होंने कहा कि सीमा का स्पष्ट निर्धारण नहीं होने की वजह से दोनों देशों की अपनी अपनी अलग धारणा है, इसलिए समय समय पर तनाव की स्थिति बन जाती है। चीन ने पहले विकसित किया सीमा क्षेत्र। रिजिजू ने कहा कि चीन ने कई साल पहले सीमा के पास सड़कें, हाईवे और अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना शुरू कर दिया था। उनके मुताबिक पहले भारत की नीति अलग थी। उस समय की सरकार ने सीमा के पास सड़क और अन्य निर्माण कार्य समिति रखने का फैसला किया था। बाद में भारत ने भी सीमावर्ती इलाकों में तेजी से सड़क और अन्य सुविधाओं का विकास शुरू किया। कुछ ऊंचे इलाकों में चीन की गतिविधियां बढ़ी हैं। रिजिजू ने कहा कि जहां सीमा स्पष्ट नहीं है, वहां दोनों देशों की सीमाओं को लेकर अलग अलग दावे हैं। उन्होंने बताया कि कुछ ऊंचे इलाकों में चीन ने पहले इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, अब भारत भी अपने सीमावर्ती क्षेत्र में सड़क और अन्य सुविधाओं का विकास कर रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसा नहीं है कि चीन ने भारतीय गांवों पर कब्जा कर लिया हो, लेकिन जिन इलाकों का स्पष्ट सीमांकन नहीं हुआ है, वहां दोनों देशों की अलग अलग धारणा होने की वजह से स्थिति जटिल बन रही है। लोंगगंजू इलाके का भी उन्होंने जिक्र किया। रिजिजू ने कहा कि लोंगगंजू इलाके में आगे जहां एक नदी मिलती है, वहां चीनी सेना के कुछ ढांचे और भवन मौजूद हैं। उनके अनुसार उस क्षेत्र पर 1959 में चीन ने नियंत्रण किया था, जिसमें असम राइफल के कुछ जवान शहीद हुए थे। उन्होंने बताया कि वर्तमान में भारत की अपनी सीमा चौकी मौजूद है, लेकिन 1962 के बाद से कुछ ऊंचे इलाकों में आवाजाही बंद है। उन्होंने कहा कि हाल के समय में टॉप रिज वाले इलाके में चीनी सेना की गतिविधियां बढ़ी हैं। इसी वजह से स्थानीय लोगों ने चिंता जताई है और इन चिंताओं को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। अरुणाचल प्रदेश को लेकर भारत और चीन के बीच विवाद क्या है? दरअसल अरुणाचल प्रदेश को लेकर भारत और चीन के बीच लंबे वक्त से सीमा विवाद है। भारत पूरे अरुणाचल प्रदेश को अपना अभिन्न हिस्सा मानता है, जबकि चीन लगभग पूरे राज्य पर दावा करता आया है और इसे जंगनान यानी दक्षिणी तिब्बत कहता है। भारत चीन के इस दावे को पूरी तरह खारिज करता है। अरुणाचल प्रदेश में भारत चीन सीमा करीब 1126 किलोमीटर लंबी है। ये सीमा तवांग से शुरू होकर म्यांमार की सीमा तक जाती है, जबकि दोनों देशों के बीच पूरी सीमा लगभग 3488 किलोमीटर लंबी मानी जाती है। मैकमोहन लाइन से शुरू हुआ था विवाद। भारत चीन सीमा विवाद की जड़ 1914 की मैकमोहन लाइन मानी जाती है।
1914 में शिमला सम्मेलन के दौरान ब्रिटिश सरकार और तिब्बत के बीच सीमा तय की गई थी, जिसे मैकमोहन लाइन कहा जाता है। भारत इसी रेखा को अरुणाचल प्रदेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा मानता है और चीन इस सीमा को स्वीकार नहीं करता। उसका कहना है कि उस समय तिब्बत को स्वतंत्र रूप से ऐसा समझौता करने का अधिकार नहीं था, इसलिए मैकमोहन लाइन को मान्यता नहीं देता है। इसके बाद 1950 और 51 के दौरान चीन ने तिब्बत पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। मैकमोहन लाइन और एलएसी में क्या अंतर है? एलएसी यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल वो वास्तविक नियंत्रण रेखा है जहां तक दोनों देशों की सेनाओं का जमीन पर नियंत्रण है। भारत और चीन के बीच अभी तक पूरी सीमा का अंतिम और दोनों पक्षों द्वारा स्वीकार किया गया सीमांकन नहीं हुआ है और यही वजह है कि कई जगह दोनों देशों की एलएसी को लेकर अलग अलग धारणा है। इसी वजह से कई बार गश्त के दौरान दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने आ जाती हैं और तनाव की स्थिति बन जाती है। ताकसिंग क्षेत्र को लेकर भी विवाद है। अरुणाचल प्रदेश के अपर सुबनसिरी जिले का ताकसिंग इलाका एलएसी के बेहद करीब स्थित है। द अरुणाचल टाइम की एक रिपोर्ट के अनुसार जून 2026 के आखिर में स्थानीय संगठन नहा वेलफेयर सोसाइटी यानी एनडब्ल्यूएस ने दावा किया कि चीन की पीएलए इस क्षेत्र के आसपास अपनी गतिविधियां बढ़ा रही है। संगठन का कहना था कि सीमा के पास सड़कें, पुल और अन्य सैन्य ढांचे बनाए गए हैं। संगठन ने यह भी कहा कि जिन इलाकों में पहले स्थानीय लोग शिकार, पशु चराने और जंगल से संसाधन जुटाने जाते थे, वहां अब उनकी पहुंच सीमित हो गई है। पीपीए ने भी उठाए थे सवाल। क्षेत्रीय पीपल पार्टी ऑफ अरुणाचल की फैक्ट फाइंडिंग टीम ने भी दावा किया था कि कुछ सीमावर्ती इलाकों में स्थानीय लोगों की आवाजाही प्रभावित हो रही है। इन दावों पर चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि ऐसे दावों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करने से दोनों देशों के संबंध प्रभावित हो सकते हैं। स्थानीय संगठनों के क्या दावे हैं? द अरुणाचल टाइम के अनुसार नहा वेलफेयर सोसाइटी का कहना है कि पिछले 10 से 15 वर्षों में ताकसिंग क्षेत्र के आसपास पीएलए की गतिविधियां काफी बढ़ी हैं। संगठन ने दावा किया कि ओयिंग, पानियार, मारपान, पेट्रोंग और टिंगटिंगडांग जैसे इलाकों में चीनी सैन्य मौजूदगी बढ़ी है। संगठन का ये भी कहना है कि इनमें से कुछ क्षेत्रों में 2020 से पहले भारतीय पक्ष की पहुंच थी। भारतीय सेना और विदेश मंत्रालय का पक्ष है कि भारतीय सेना ने चीन के नए कैंप या हालिया घुसपैठ से जुड़े दावों को आधारहीन बताया है। वहीं 11 अगस्त 2026 को विदेश मंत्रालय ने कहा था कि सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखना बेहद जरूरी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत लगातार द्विपक्षीय बातचीत में सीमा से जुड़े मुद्दों को उठाता रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि सीमा क्षेत्र की स्थिति का असर भारत चीन के व्यापक संबंधों पर पड़ता है।